दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी विशाल मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने वाली है कि ये पूरा ब्रह्मांड कब बना था। तथा यह आप लोगों को सुनने में तो आश्चर्य ही लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि एक ऐसी विशाल मशीन बनाई गई है और जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने में मदद करेगी। और आपको बता दे कि यह मशीन 4 साल बाद फिर शुरू होने वाली है और इस महा मशीन का नाम लार्ज हैड्रन कोलाइडर है। आपको बता दें कि ये मशीन इतनी विशाल है कि इस मशीन को जमीन से 175 मीटर नीचे लगाया गया है तथा इसमें 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग तैयार की गई है जिसमें विशालकाय पाइपलाइन बिछाई गई है तथा इसमें सैकड़ों मीटर लंबे केबल लगे हुए हैं। इसमें 1000 से अधिक बेलनाकार चुंबकों को जोड़ा गया है तथा इसमें बीच में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लगाए गए हैं और यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर इसे स्थापित किया गया है। इसकी सतह को देखकर कुछ अनुमान नहीं लगता क्योंकि यह जमीन से 175 मीटर नीचे स्थित है। यह पूरा ढांचा 3 अलग अलग आकार के गोलों में बनाया गया है। द यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने घोषणा की है कि वो 4 साल बाद लार्ज हैड्रन कोलाइडर को फिर से शुरू करने जा रहे हैं और ये महा मशीन फिर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वजह खोजेगी। और इस मशीन का काम बिग बैंग विस्फोट से पैदा हुए ब्रह्मांड के बारे में जानना है तथा गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसान की खोज फिर से शुरू करना है। और इस मशीन को फिर से शुरू करके 13.6 खरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ऊर्जा निकाली जाएगी और इसमें प्रोटॉनों को लगभग प्रकाश की गति से छोड़ा जाएगा। फिर किसी एक क्षण में विपरीत दिशा से प्रोटॉनों को टकराया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करने से इससे वही परिस्थितियां पैदा होंगी जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय हुई थी, जिसे बिग बैंग भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि गॉड पार्टिकल और दूसरा नाम हिग्स बोसान सिद्धांत की खोज एडविन हबल ने आज से 10 साल पहले 2012 में करी थी, क्योंकि इस मशीन के अंदर प्रोटॉन पर उल्टी दिशा में 2 ऊर्जा बीम डाली जाती है तथा इससे गॉड पार्टिकल का जन्म होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे वही परिस्थितियां पैदा होंगी जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय हुई थी, कि जिसे बिग बैंग भी कहा जाता है। इस मशीन को बनाने में लगभग 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई थी। बिग बैंग के मुताबिक आज से लगभग 15 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना तथा कई सारे फिजिकल पार्टिकल्स भी बने थे और इन्हीं की मदद से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है क्योंकि इस मशीन के प्रयोग में कई भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध के समय द यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने घोषणा की थी कि वो रूस के साथ भविष्य के सारे समझौते फिलहाल के लिए रोक रहा है। साथ ही रूस को ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया है। इसके अलावा सभी रूसी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ नए समझौतों को रोक रहा है। द यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना साल 1954 में यूरोपियन, अमेरिकन और रूसी वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। इस फैसिलिटी ने शीत युद्ध के समय भी बेहतरीन तरीके से काम किया था। इस प्रयोगशाला ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। 1962 में क्यूबन मिसाइल संकट, 1968 में सोवियत संघ द्वारा प्राग स्प्रिंग को रोकना, 1979 में अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की घुसपैठ आदि। लेकिन इतने समय तक इस प्रयोगशाला ने किसी तरह का कोई राजनीतिक झुकाव नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार वह खत्म हो गया। द यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ही लार्ज हैड्रन कोलाइडर को संचालित करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। इसी फैसिलिटी ने साल 2012 में हिग्स बोसोन की खोज की थी। इस प्रयोग में दुनिया भर के 23 देश शामिल है, 7 एसोसिएटेड सदस्य हैं तथा यूक्रेन इसमें बाद में जुड़ा। वह फैसिलिटी को फीस देता है, जबकि रूस की पोजीशन अमेरिका की तरह ऑब्जर्वर की तरह रही है और उसे किसी तरह की फीस नहीं देनी होती थी। लेकिन इस बार रूस की सदस्यता खत्म हो गया है।